अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके ऊपर कुछ ऐसे सवालात उठते हैं जो कि उठाए नहीं गए या फिर कोई उठाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मामला ये है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इससे कबल कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था कि अपने इदारे के खिलाफ ऐसे कोई भी सियासी जमात उठ के चढ़ाई कर दे। और इमरान खान की यहाँ पे सोचने वाली जो बात है, जो मेन क्वेश्चन पैदा होता है कि इमरान खान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो इदारे के ऊपर हमला करने चढ़ दौड़े। और जो दीगर कुछ इंटरव्यूज सामने आए हैं, जो तहरीक इंसाफ के जो अपने लोगों ने जो बयानात कलम बंद करवाए हैं या फिर उन्होंने जो है वो ये चीज़ें पब्लिक के सामने लाई हैं गिरफ्तारी के बाद, तो वो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिसकी बेस के ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है। एक तरफ तो इमरान खान थे जो कि जिन्होंने इदारे के ऊपर हमला किया, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी कुव्वत मौजूद थी, कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने इमरान को सबज बाग दिखाए थे, क्योंकि ये ऐसी एक साजिश है जिसकी कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। और अगर आप मुकम्मल 1 to 1 जो है वो कड़ियां देखना शुरू कर देंगे, यानी कि जो आज के व्लॉग के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको तमाम की तमाम तफसील समझाने के लिए कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर तनहा इमरान खान या तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। एक कुछ ऐसी शख्सियात या कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इमरान खान को गाइड कर रहे थे, जिनकी गाइडलाइन इमरान खान को थी, कुछ इमरान को टारगेट्स दिए गए थे। ये तमाम की तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 9 मई का वाकया, पाकिस्तानी कौम ने तो कभी ऐसा वाकया नहीं देखा कि अपने इदारे के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो कि आप जो है वो उसके खिलाफ निकलें, उसके ऊपर जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करें, तनसीबात के ऊपर हमला करें। तो ये जो कुछ भी हुआ है जाहिर एक साजिश है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये साजिश नहीं थी या फिर सोचा समझा मंसूबा नहीं था। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट हैं, दो फैक्टर यहाँ पे हैं। एक फैक्टर तो इमरान खान है, लेकिन एक और फैक्टर है जो काफ़ी हाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर लोग सवाल उठाना नहीं चाह रहे या फिर सवाल जानबूझ के जो है वो उठाया नहीं जा रहा, क्या वजूहात है। लेकिन आपको ये बताएं कि कुछ बयानात आए हैं 9 मई के वाकयात के बाद, फर्दर जैसे इसकी इंक्वायरी शुरू हुई है, ट्रायल शुरू हो गए, लोग गिरफ्तार हुए, तो बहुत से हकाइक सामने आ गए। जैसा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक इंकशाफ किया था कि ये जो 9 मई का सानिया था, 9 मई का जो हमला था, चाहे जनाउस के अंदर हमला किया गया, GHQ के अंदर हमले की कोशिश की गई, फिर दीगर जो मियांवाली के अंदर हुआ और जितने भी शहरों के अंदर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन थी, आर्मी की इमलाक थी, आर्मी के दफातर थे, उनको जो टारगेट किया गया, इसके पीछे इमरान का ये प्लान था कि इन्होंने इनकलाब बर्पा करना है आर्मी के अंदर। यानी कि इनका प्लान ये था कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना है और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है और उसके बाद बैठ के आराम से गवर्नमेंट करनी है। अब ये कोई एलिगेशन या स्टेटमेंट कोई छोटी नहीं है, इसके ऊपर आप जरा सा गौर करें कि अगर एक इदारे के ऊपर कोई शख्स हमला कर दे, फर्ज किया वही इमरान ने हमला किया इदारे के ऊपर, तो क्या इदारा उस हमले को देखते हुए अपना आर्मी चीफ चेंज कर देगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मामलात उस तरफ इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसाइड लोग मौजूद थे जो जिन्होंने इमरान खान को बताया था कि आप यहाँ पे हमला करेंगे और उसके बाद आपका हमला अगर तगड़ा हुआ, ज़बरदस्त किस्म का हुआ, तो फिर ये होगा कि बाहर से आप प्रेशर बिल्ड करेंगे, अंदर से हम प्रेशर बिल्ड करेंगे और यूं आर्मी चीफ जो है वो बदल जाएंगे, उनको जो है वो हम हटा लेंगे। यानी कि आर्मी के अंदर, इदारे के अंदर हम इनकलाब लाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अब इसकी मजीद जो कड़ियां वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपने रिसेंटली देखा उस्मान डार का जो इंटरव्यू सामने है, उससे पहले कई लोग बता चुके हैं, लेकिन इनके इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, बड़े बड़े किस्म के इंकशाफात हैं। जैसा कि इन्होंने ये कहा कि 9 मई का मामला एक साजिश थी और इसकी जो मास्टरमाइंड थे वो इमरान खान थे। इमरान खान ने हमें तफसील के साथ उन्होंने जो बताया, जो 6 मई की प्रैक्टिस इन्होंने की थी, रैली 7 मई को इन्होंने जूम मीटिंग बुलाई थी। जूम मीटिंग के अंदर इमरान ने यह तय किया था कि हमने जाना है आर्मी की इंस्टॉलेशन की तरफ, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे वर्कर्स ने सारे के सारे आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, तादाद अगर ज़बरदस्त हुई तो हमने कहाँ जाना है जी, GHQ के अंदर लोगों ने चले जाना है। और यहाँ पे उस्मान डार के जो अल्फाज हैं जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इमरान खान ये समझते थे कि लाखों लोग निकल आएंगे और जब लाखों लोग निकल आएंगे, अंदर घुस जाएंगे और यूं क्या होगा कि हम आर्मी को बैक फुट के ऊपर धकेल देंगे।
और यूं हम आर्मी के अंदर इनकलाब लेके आ जाएंगे। और दोबारा आप स्टेटमेंट चेक कर लें सदाकत अली अब्बासी की, तो सदाकत अली अब्बासी की भी कुछ इसी तरीके से मिले जुले हुए अल्फाज हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान ये समझ रहे थे कि जब इतना बड़ा मजमा होगा, लाखों लोग होंगे, तो लाखों लोग जब होंगे तो हम जो है वो प्रेशर बिल्ड करेंगे आर्मी के ऊपर। हमारी जो दुश्मन है वो पॉलिटिशियंस नहीं है। मतलब इमरान के बड़े वाजे ये चीज़ें हैं, उनकी तकरीरें हैं। जैसे उनको गवर्नमेंट से निकाला गया तो उन्होंने जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनको इन्होंने मीर जाफर मीर सादक कहा। फिर जो नए आर्मी चीफ की तैनाती जनरल आसिम मुनीर की, तो उनकी तैनाती के लिए उसको रोकने के लिए इन्होंने मिलकर प्लान किया, साजिश तैयार की। और साजिश ये थी कि इन्होंने पूरे का पूरा एक लॉन्ग मार्च जो है वो कर लिया। 2022 के अंदर इन्होंने लॉन्ग मार्च इसलिए किया कि जिससे आर्मी चीफ की तैनाती को रोका जा सके या फिर उनको कंट्रोवर्शियल जो है वो बनाया जा सके, और ऐसे ही स्टेटमेंट इमरान ने दी थी। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो तैनाती हो जाती है तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टारगेट सेट किया और इन्हें इनसाइड से कोई सबज बाग दिखाने वाला जरूर कोई शख्स था, जरूर कुछ हाथ ऐसे थे जो इनको ये दिखा रहे थे कि आपने अगर यहाँ पे प्रेशर बिल्ड किया, आपने इतनी तादाद लानी है। चूंकि इमरान का ये अंदाजा था, जो कि इनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं, जैसे सदाकत अली अब्बासी है, उस्मान डार है, दीगर जो लोग थे जिन्होंने तकरीबन, आपको भी आइडिया कि 200 से ज्यादा तरीके इंसाफ के जो लीडर्स थे, जो पार्टी रहनुमा थे, उन्होंने तरीके इंसाफ को छोड़ा है और वो चीज को एक्सेप्ट करने कि ये सारे के सारा प्लान इमरान का था और हम इस चीज के अंदर एग्री नहीं थे। अब उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के जो बयान थे उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये चीज होने जा रही थी कि बाहर से प्रेशर किसने बिल्ड करना था? इमरान खान ने। अब जब इन्होंने प्रेशर बिल्ड करना था, अगर ये प्रेशर बिल्ड करते हैं या हमला करते हैं इदारे के ऊपर, तो अमूमी तौर पर तो ऐसा नहीं होता है। अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि इदारा यकजान हो जाता है, वो जो है वो एक जान होकर जो है वो अपना दिफा करता है। लेकिन यहां पे क्या था कि इनके माइंड के अंदर था कि हम लाखों लोग लेके जाएंगे, इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेंगे, वहां अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, तोड़ फोड़ होगी, तो नतीजा क्या होगा कि बैकफुट के ऊपर आर्मी चली जाएगी, आर्मी के अंदर इनकलाब आ जाएगा, यानी कि आसिम मुनीर को हटाया जाएगा। और आसिम मुनीर को हटाने के हवाले से बड़ा वाज़ेह जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले दी थी कि असल इनका जो मुद्दा था, जो इनका प्रोग्राम था 9 मई के वाक़े का, तो इसके पीछे साजिश यही थी कि ये आसिम मुनीर को हटाना चाह रहे थे। अब ऐसे तो आसिम मुनीर ने नहीं हटाना था, तो जाहिर है पीछे कुछ ऐसे हाथ थे जिन्होंने इमरान को वो सब्ज़ बाग दिखाए हुए थे। लेकिन इमरान ने क्या किया? इमरान खान मतलूबा तादाद जो है वो निकालने में नाकाम रहे, या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से जो उनकी चाल थी, जो साजिश थी, वो कामयाब ना हो सकी और पूरी की पूरी तरीके इंसाफ खड़े लाइन लगे। यानी कि जो इनका प्लान था आर्मी के अंदर हमने इनकलाब लाना है, ये इनकलाब इनके गले पड़ गया। और जो दूसरे हाइड एंड्स हैं वो तो अभी तक सामने नहीं आ सके। ये शायद आर्मी के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है, शायद उन्होंने उनको जो है वो मुमकिन तौर पर जो उनकी सजाएं बनती थी या जो कुछ भी है वो शायद कर लिया होगा। लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, जो रिसेंटली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, 9 मई का वाक़या है, जिस तरीके से उसका ट्रायल हो रहा है, तो चीज़ें सामने आ रही हैं जिनकी तरफ इशारा हो रहा है कि इमरान खान बाहर थे, एक तरफ थे जिस तरफ से ये जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, और कुछ ताकतें ऐसी थी जिन्होंने इनसाइड से जो है वो इस मजीद प्रेशर बिल्ड करना था इदारे के जो है वो आला क़ियादत के ऊपर, फिर उनको हटाने की कोशिश करनी थी। लेकिन ये तमाम का तमाम जब फ्लॉप हो गया तो सारे का सारा मलबा पड़ गया इमरान के गले में, और इमरान खान इनकलाब लाते लाते अपनी बर्बादी, अपनी पार्टी की बर्बादी की वजह बन गए। और मेरे ख्याल में जो कोई काम नहीं कर सका था बदनाम करने के लिए इदारे को, इदारे के ऊपर चढ़ाई करना, वो इमरान के गले के अंदर पड़ गया। और मेरे ख्याल में ये जो तोक उनके गले के अंदर पड़ चुका है कि आपने पाकिस्तान के वन एंड ओनली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इदारा है और जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो दिफा है, टोटल का टोटल दिफा वही, आपने उसी के ऊपर हमला किया और हमला करके दुश्मन लोगों को ये मैसेज दिया कि हम अपनी आर्मी के खिलाफ हैं, हम अपनी आर्मी से तंग आए हुए हैं, हम अपनी आर्मी के खिलाफ जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए, उनके मजालम से तंग है। तो ये जो मैसेजिंग जो है वो जारी हुई है, तो ये तरीके इंसाफ के लिए या पॉलिटिशियंस कोई भी अगर पॉलिटिकल जमात है तो उसके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन मेन जो मेरा सवाल था, जो सवाल मैंने रेज करने की कोशिश की, आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं पाया, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह होती है कि लाखों का मजमा और इनसाइड से जो है वो एक इनकलाब का आना या फिर आर्मी चीफ को हटाना, तो ये बाहर से कोई रेजिस्ट करके या हमला करके ऐसा नहीं कर सकते। आपको भी बताया
अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाना हो तो उसका क्या तरीका है कि आप पूरे मुल्क के ऊपर दावा बोल देंगे, आप जो है वो सड़कें बंद कर देंगे, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आपने रिसेंटली देखा इमरान खान ने 2014 के अंदर लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, 124 या 126 दिन इनका धरना रहा था। तो क्या धरने से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी? हरगिज नहीं खत्म हुई थी। उसके बाद भी इमरान अपनी गवर्नमेंट से हाथ धोने के बाद इसने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किए, क्या उससे जो है वो कुछ फर्क हुआ? जो निगरान सेटअप जो पीडीएम गवर्नमेंट थी क्या वो गिर गई? ऐसा हरगिज नहीं है। गवर्नमेंट गिराने के लिए आपको वो मतलूबा तादाद चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर, और ऐसा ही है, एक आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करता है और बाहर से अगर कोई उससे पुश करता है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी इदारे के सरबराह को सड़कों के ऊपर आके या फिर उसके इदारे के ऊपर चढ़ाई करके आप उसको ओहदे से हटा पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान आर्मी चीफ से खाइफ थे। आर्मी चीफ को इन्होंने पहले भी, जब वो DGISI थे, उधर से भी इन्होंने हटाया था, फिर उनकी तैनाती को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की थी, और फिर इमरान खान के पेट में फिर भी आराम नहीं आया और इन्होंने इदारे के ऊपर ही चढ़ाई कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये खुद जेल के अंदर है, तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। तो ये वो चीज है कि इमरान के माइंड के अंदर, या फिर इमरान को बताया गया था, या फिर इमरान के माइंड के अंदर ये फीड किया गया था, या फिर इमरान खान की अपनी वो चीज थी कि जिसकी वजह से ये आर्मी चीफ को नापसंद करते थे, उनके खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि इमरान खान की मौजूदगी के अंदर या फिर आर्मी चीफ किसी तौर पर भी जनरल आसिम मुनीर साहब बन पाए। तो यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ ने जब इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिरने पे आ रही थी, तो सदर फोल्बी के जरिए से कमर जावेद बाजवा को ये ऑफर की थी कि आप लाइफ टाइम के लिए, आप यहां पे लाइफ टाइम के लिए इधर से अदम एतमाद को रोकें, इमरान की गवर्नमेंट को ना करने दें, तो आपको लाइफ टाइम के लिए ताहयात हम आपको आर्मी चीफ जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना था। उसी शख्स के खिलाफ बाद में फिर इमरान ने क्या कहा, उसको कहा ये मीर जाफर है, मीर सादक है, और ये जब इनकी अपनी गवर्नमेंट गिरती हुई इन्होंने देखी थी तो उस वक्त मीर जाफर मीर सादक नहीं कहा था, बल्कि प्लेट के अंदर रखकर लाइफ टाइम के लिए इनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया जा रहा था, सारी की सारी तरक्कियां इनके हाथ में दी जा रही थी, तब इन्हें वो चीज ख्याल नहीं आई थी। लेकिन ये एक चीज है कि इमरान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, एक प्लान तैयार किया, एक साजिश की इदारे के खिलाफ, और ये साजिश इदारे के खिलाफ ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ थी, और अब उसका खमियाजा इमरान खान साहब भुगत रहे हैं।